अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एविएशन मिनिस्टर ग़ुलाम सरूर ख़ान की रिपोर्ट पेश करूंगा, जिस पे हम एक एनालिसिस भी करेंगे। ये रिपोर्ट इसने 24 जून 2020 को नेशनल असेंबली में पेश की। इसमें जो हवाई जहाज़ के लैंडिंग गियर ओपन नहीं हुए उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ये कहा रिपोर्ट में, द क्रू डिड नॉट फॉलो स्टैंडर्ड कॉल आउट एंड डिड नॉट ऑब्जर्व क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लाइट। ठीक है। सेकेंडली उसने ये मेंशन किया, ऑन दिस फर्स्ट अप्रोच द एयरक्राफ्ट was clear to descend to 3000 feet by the time it reached Makli. However, the aircraft ended up higher than the required descent profile and was at 9,780 feet and, and at a speed of about 245 knots at Makli. इसमें इसने क्लियरली मेंशन किया कि ये अपनी जो डिसेंट प्रोफाइल थी, ये अप जो अप्रोच को फॉलो करना था, ये उससे कहीं ऊपर था जहाज़। फिर उसने मेंशन किया, इन ऑर्डर टू मैनेज द डिसेंट एंड लॉस in order to manage the descent and lose the additional height, open open descent mode was selected via the fuel control unit. Both autopilots were disengaged and speed brakes were extended. इसमें इसने ये मेंशन किया कि उसने जो ऑटो पायलट है उसको ख़त्म कर दिया और उसको मैनुअली जहाज़ को लैंड करने की कोशिश की। और सेकेंडली उसने ये भी कहा कि स्पीड ब्रेक्स जो है वो एक्सटेंड भी कर ली गई ड्यूरिंग दैट टाइम, ताकि उसकी स्पीड भी कम हो और जहाज़ लैंड कर सके। फिर उसने मेंशन किया, द कराची अप्रोच टावर आल्सो कॉल्ड द एयर ट्रैफिक कंट्रोल advised the pilot to do an orbit so that the aircraft could be adjusted on the required descent profile. However, no orbit was executed and the landing approach was continued. इसमें एक और इसने डिफ़ॉल्ट पेश किया है कि एटीसी टावर ने उसको कहा भी कि आप अपना जो डिसेंडिंग प्रोफाइल है उससे काफ़ी ऊपर हैं, तो आप बेहतर है कि आप एक और चक्कर लगाएं। लेकिन इसको फॉलो नहीं किया गया। The landing gears were lowered at an altitude of 7,220 feet, 21 feet at around 10 nautical miles from runway. लैंडिंग गियर्स को लोअर किया गया। अब आप ये चीज़ इसको गौर करें कि 10.5 नॉटिकल माइल्स पे लैंडिंग गियर लोअर कर दी गए। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें लिखा कि कराची अप्रोच advised the pilot repeatedly about the plane's excessive height, but the landing approach was not discontinued. Instead, in a move termed by the aviation minister as inexplicable, the plane's and landing gears were raised and speed brakes were retracted. When it was at a height of 1,740 feet and at a distance slightly less than 5 nautical miles from the runway, the plane then gave overspeed and ground proximity warnings. पहले 10.5 नॉटिकल माइल्स पे इसने गियर लोअर किए और सेकंड में इसने ये बताया कि ये चीज़ बड़ी गौर करने वाली है कि उसने उस वक्त जब कि 5 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम द रनवे थी, उसने पायलट ने उस वक्त अपना इरादा चेंज कर लिया और गो अराउंड का फैसला किया। लेकिन
चूँकि थ्रस्ट टू वेट रेशो जो कि एक टेक्निकल टर्म होती है, जिसमें ये होता है कि अगर आपकी थ्रस्ट कम है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ नीचे आना शुरू होता है, और चूँकि वो उस वक्त उसका थ्रस्ट कम था तो जहाज़ जहाज़ और उसके जब 5 नॉटिकल माइल्स पे उसने गियर भी रिटैक्ट कर लिया और ब्रेस को भी रिटैक्ट कर लिया, तो जो उसमें वेट था वो उसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता, और उसकी उस वक्त एट दैट टाइम प्रॉब्लम ये था कि स्पीड ज़्यादा नहीं की थी पायलट ने, और जिसकी वजह से वो उसने टच किया और और इंजन्स को स्क्रब किया और अपने इंजन्स को सिवियरली डैमेज कर लिया। ये मेन चीज़ है जो कि इस सवाल का जवाब है कि गियर्स क्यों नहीं ड्यूरिंग लैंडिंग ओपन नहीं थे। तो उस यही वजह थी कि उस वक्त पायलट ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और वो जहाज़ को संभाल नहीं सका और उसने जहाज़ को डैमेज कर लिया। Since the landing approach was continued, Karachi approach, instead of changing over the aircraft to aerodrome control, saw telephonic landing clearance from the aerodrome control, which conveyed a landing clearance for the aircraft without observing the abnormality that the landing gears were not extended to Karachi approach. Subsequently, Karachi approach cleared the aircraft to land. देखें अब ये यहाँ पे एटीसी टावर की गलती थी। इसमें मेंशन हुआ कि उसने ये देखा नहीं, जैसा कि मैंने अपनी पार्ट 1 वीडियो में भी कहा कि के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है उसने देखना होता है ड्यूरिंग लैंडिंग कि लैंडिंग गियर ओपन है कि नहीं है। तो इसमें भी इस रिपोर्ट में भी उसने ये मेंशन किया कि without observing the abnormality that the landing gear were not extended to Karachi approach. Subsequently, Karachi approach cleared the aircraft to land. यही गलती थी एटीसी टावर की कि उसने उसको अलाउ कर दिया कि आप लैंड कर लें। According to the flight data recorder and the cockpit voice recorder, several warnings and alerts such as overspeed, landing gear, not down, and ground proximity alerts were disregarded by the pilots. फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ये अखज़ किया गया कि बहुत वार्निंग्स आई कि ओवर स्पीड है, लैंडिंग गियर नॉट डाउन है, लेकिन पायलट जहाज़ को कंट्रोल नहीं कर सका क्योंकि उसने वेट टू थ्रस्ट रेशियो को डिटरमाइन नहीं किया था। वेट टू थ्रस्ट रेशियो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कि लैंडिंग के वक्त देखी जाती है। And the landing was carried out with the landing gears retracted. देखा अभी इसने मेंशन किया कि लैंडिंग वाज कैरिड आउट विद द लैंडिंग गियर्स रिट्रैक्टेड। लैंडिंग गियर ऊपर थे और ब्रेक्स भी ब्रेक्स को भी रिट्रैक्ट कर चुके थे वो, लीडिंग टू द एयरक्राफ्ट इंजन स्क्रबिंग द रनवे सरफेस एट वेरियस पॉइंट्स, जो कि मैंने फर्स्ट पिक्चर सीसीटीवी फुटेज की भी शेयर की है, एंड सफरिंग डैमेज। Security footage showed spark caused by the aircraft engine touching the runway while the scrubbing marks were
also pictured on the runway. The aerodrome control observed the scrubbing of engines with the runway but did not convey this abnormality to the aircraft. It was conveyed to the Karachi approach via telephone. However, Karachi approach did not relay this information to the aircraft. अब यहाँ पे मेंशन किया गया कि एटीसी टावर ने जब उसको देखा कि इंजन्स टच हुए हैं तो उसका ये फ़र्ज़ था कि वो पायलट को बताता कि आपके इंजन्स स्क्रब हो चुके हैं, डैमेज हुए हैं और और आप को इमरजेंसी डिक्लेयर करके लैंड करना चाहिए था। लेकिन एटीसी टावर की मिस्टेक थी कि उसने पायलट को नहीं बताया कि आप अपने इंजन्स को डैमेज कर चुके हैं। The aircraft then discontinued landing and performed a go around. At this point, data shows the landing gear lever was briefly switched to down position, but it was immediately followed by its movement to up position. और फिर उसके बाद उसने गो राउंड का क्योंकि ऑलरेडी डिसीजन ले चुका हुआ था तो उसने कोशिश की कि इवन उसके टच इंजन्स के टच होने के बावजूद कि मैं गो राउंड की कोशिश करूं. The pilot then conveyed his intention to make another landing approach on runway 25L. However, shortly after the go round, both engines failed one by one. FDR data recording stopped at this point due to design limitation. With the aircraft unable to maintain the required height, the aircrew transmitted a mayday call saying and they had lost both the engines, and the plane subsequently crashed after at about 1340 meters short of the runway. It was a slow speed impact with a high angle of attack with the landing gears extended. Evidence from the wreckage indicates reasons for the failure of the right engine. However, the left engine requires further examination. Additionally, the landing gear in extended position did not demonstrate any malfunction of the landing gear system. अब इससे यही अखज़ हुआ कि चूँकि उन्होंने ख़ुद ही लैंडिंग गियर रोटेट किए थे और बेस को भी खुद ही रोटेट किया था तो इंजन्स के लैंडिंग गियर बिल्कुल ठीक थे. जहाज़ मैकेनिकली इलेक्ट्रॉनिकली एवरीथिंग वाज ओके. इसमें ये अखज़ किया गया है कि मेंटेनेंस पीआई की जो मेंटेनेंस है इट वाज परफेक्ट. दो चीज़ें जो सामने आई हैं वो है एक तो पायलट की मिस्टेक ओवर कॉन्फिडेंस एंड द सेकंड थिंग इज़ द एटीसी टावर की मिस्टेक कि उसने जब देखा कि जहाज़ के इंजन टच हुए हैं तो उसने क्यों नहीं पायलट को बताया. द एयरक्राफ्ट अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं. द एयरक्राफ्ट वाज रिपोर्टेडली serviceable for the flight. Necessary scrutiny of the aircraft maintenance records is underway. The captain and first officer were adequately qualified and experienced to undertake the said flight. यही इससे अखज़ होता है कि पायलट्स दोनों क्वालिफाइड थे
और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और एवरीथिंग वाज ओके, बट इट लेकिन जस्ट ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। आखिर में आपके साथ हैं जो ग़ुलाम सरवर ख़ान ने नेशनल असम्बली में जो स्पीच पेश की, उसका क्लिप शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। दोनों पायलट, कैप्टन और मुआवन पायलट, तजर्बेकार थे, तिब्बी तौर पर परवाज उड़ाने के लिए फिट भी थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक, जिसकी रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास मौजूद है और मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश भी करनी है, इसके मुताबिक पायलट ने फाइनल अप्रोच पर किसी तकनीकी खराबी की निशानदेही नहीं की। जब वो लैंडिंग पोजीशन में आया तो उसने किसी किस्म की जहाज में तकनीकी खराबी की निशानदेही नहीं की। रनवे से 10 मील के फासले पर जहाज को तकरीबन 2500 फुट की बुलंदी पर होना चाहिए था, जबकि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक और रिकॉर्ड के मुताबिक जहाज उस वक्त 7220 फुट की बुलंदी पर था। सर, ये एक पहली इर्रेगुलरिटी थी। कंट्रोलर ने 3 दफा, ये वॉइस रिकॉर्डर में, ये वॉइस रिकॉर्डेड है, कंट्रोलर ने 3 दफा पायलट की तवज्जो इस जानब मबजूल करवाई कि उसकी ऊंचाई अभी भी ज्यादा है और पायलट से कहा गया कि लैंडिंग ना करें, लैंडिंग पोजीशन ना लें और एक चक्कर और लगा के आए। लेकिन इसके बावजूद पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया।